Hello students, good afternoon. Today we are going to discuss about the chapter motion in a straight line. The topic is the equations for uniformly accelerated motion along a straight line. जैसा कि हमने इसका पहला इक्वेशन आपको बताया था, द फर्स्ट इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. ये दूसरा सेकंड इक्वेशन है डिस्टेंस कवर्ड इन ए सर्टेन टाइम. तो देखते हैं इसमें सेकंड इक्वेशन आपका डिस्टेंस कवर्ड इन ए सर्टेन टाइम. ध्यान दीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल है 0 to t इज गिवन बाई. देखिए, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन टाइम इंटरवल 0 to t इज गिवन बाई. आप लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं VAV से. VAV एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स द एट स्टैंड t पर पोजीशन है x एंड द एट स्टैंड t इक्वल टू 0 पर पोजीशन है x0 अपॉन t माइनस 0. मीन्स द at stand t पर the position of the object or position of the body x, at stand t equal to 0 position of the body that is the x0. तो VAV equal to VAV means average velocity equal to x minus x0 upon t, x minus x0 upon t. Okay, is it clear? Or we can write r x minus x0 equal to t सर जाएगा. तो V एवरेज वेलोसिटी इंटू टी. तो ये हो गया x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टी. ये t इस साइड आया तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया. हम ऊपर का इरेज कर दे रहे हैं. तो आपका इक्वेशन मिल गया x माइनस एक्स नॉट, द क्वेश्चन x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टी. ओके, एवरेज वेलोसिटी इंटू टी. तो मीन्स दैट सिंस होता क्या है, बट एवरेज वेलोसिटी दैट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी जो होता है अरिथमेटिक मीन होता है इनिशियल वेलोसिटी v प्लस u अपॉन टी, और वी कैन राइट v प्लस v नॉट अपॉन 2. v प्लस v नॉट अपॉन 2 मीन्स इन फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर दे तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी. अब इसकी वैल्यू पुट यहाँ पर कर दीजिए इस इक्वेशन में. तो इक्वेशन है आपका x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी के मीन्स एवरेज वेलोसिटी के प्लेस पे v प्लस v नॉट अपॉन 2 इंटू टी. v प्लस वी नॉट अपॉन 2 इंटू टी. इज इट क्लियर? तो ये हो गया v प्लस वी नॉट अपॉन 2 इंटू टी. नीचे हम इरेज कर दे रहे हैं. अब देखिए v प्लस वी नॉट अपॉन 2 इंटू टी. सिंस फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, सिंस v इक्वल टू होता है v नॉट प्लस 80, v नॉट प्लस 80. v की वैल्यू होती v नॉट प्लस 80. तो v के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दो. सो x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू v के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे, आएगा v नॉट प्लस 80 प्लस v नॉट अपॉन 2 इंटू टी. क्लियर? तो v के प्लेस पे हमने वैल्यू पुट किया v नॉट प्लस 80, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन. प्लेस ऑफ v के प्लेस पे v नॉट प्लस 80 रख दिए हम. तो v नॉट प्लस 80 ये फर्स्ट इक्वेशन आपका है. तो v नॉट प्लस 80 इन द प्लेस ऑफ v. तो v नॉट प्लस 80 प्लस v नॉट अपॉन 2 इंटू टी. तो v नॉट क्या हो गया, 2v नॉट. तो 2v नॉट प्लस 80
अपॉन 2 इंटू टी। क्लियर? तो ये आपका आ गया x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 2v0 टी का मल्टीप्लाई अपॉन 2v0 का टी में मल्टीप्लाई अपॉन 2 से कैंसिल हो गया, प्लस 80 का टी में प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2 तो मीन्स 80 का टी में हो गया तो टी स्क्वायर 80 स्क्वायर अपॉन 2 आर वी कैन राइट, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दें x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये इक्वेशन मिल गया। ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन टाइम रिलेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी नॉट टी अपॉन हाफ टी स्क्वायर। बट सिंस x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू, ये किसके इक्वल था? डिस्प्लेसमेंट के s के इक्वल, मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t। डिस्टेंस ट्रेवल टाइम t में x माइनस एक्स नॉट, तो इसके प्लेस पे s रख देंगे तो s इक्वल टू हो गया v नॉट t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये रिप्रेजेंट करता है दैट इज द डिस्टेंस टाइम रिलेशन को, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। द सेकेंड इक्वेशन, ये जो आपका s है ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिलेशन है डिस्टेंस टाइम रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड द फर्स्ट इज द पोजीशन टाइम रिलेशन। तो ये आपका हो गया सेकेंड इज द डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर ए सर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा उसके लिए ये इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इज ये x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, दैट इज द पोजीशन टाइम रिलेशन, एंड द नेक्स्ट इज द s इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको थर्ड इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर।